Hello students, so today we are going to discuss microeconomics and macroeconomics. In the last session जो क्लासरूम वाला सेशन था उसमें हमने जो देखा था कि मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है. सो टुडे हम एक बार इसका जो टेक्स्ट बुक है उसको गो थ्रू करेंगे. सो ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पेज. सो ये इंट्रोडक्शन, microeconomics and microeconomics, two branches of modern economics. Micro derived from Greek word mikros, macro derived from Greek word macros. ये देखो ये सब आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन जब पढ़ाया तभी मैंने दिखाया था, करेक्ट. सो उसके अलावा ये डिड यू नो, डू यू नो वाला पार्ट जो है वो आपको घर पे एज अ होमवर्क पढ़ना है. उसके बाद मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, जो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे. फॉरेस्ट वाला, एम्प्लॉय वाला जो टाटा कंपनी का हमने देखा था वो. फिर इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. याद है, इंडिविजुअल यूनिट सच एज इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म. प्रोड्यूसर और अ फर्म का एग्जांपल क्या दिया था हमने, टाटा वाला. कि अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अगर देखते हैं तो उसमें जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो टाटा कंपनी है वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और एक फर्म हो जाएगी. डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, 2-3 डेफिनेशन है, आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर लेना. और अभी ये जो हम लोग ने पढ़ा था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, 3 चीजें. थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. तो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड और सप्लाई के जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, उसका मार्केट में कितना डिमांड है, उसका कितना सप्लाई है, उसके बेसिस पे क्या डिटरमाइन होता है, तो प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है. थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4. कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. लैंड को क्या मिलेगा, रेंट. लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस. कैपिटल के लिए इंटरेस्ट. और फाइनली जो एंटरप्रेन्योर इतनी सारी मगजमारी कर रहा है उसके लिए उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट. करेक्ट. थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में 3 चीजें, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. तो चलो इसका एक बार डिटेल्ड जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक बार रीड कर लेते हैं. Theory of product pricing. Theory of product pricing, the price of an individual commodity is determined by the market forces of demand and supply. Correct. वही है जो मैंने अभी बोला. Microeconomics is concerned with demand analysis. Microeconomics में क्या होता है, डिमांड एनालिसिस, यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर, जो हमने पढ़ा था ना कि ओप्पो के मोबाइल की डिमांड कैसे बढ़ती जा रही है, ओप्पो वीवो की. और सप्लाई एनालिसिस, यानी कि वो जो बढ़ती हुई डिमांड है उसका वो ओप्पो वीवो कैसे उसकी जो सप्लाई है वो मेंटेन कर पाता है, नहीं कर पाता है, वगैरह वगैरह. चलो नेक्स्ट इज थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग माने कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है. देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस. है ना, मैंने बोला था कि कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए क्या होती है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. बराबर. तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, उनको हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होगी वो हेल्प करेगा आपको ये बताने में या ये डिसाइड करने में कि लैंड का कितना रेंट होना चाहिए, वेजेस कितना होना चाहिए, लेबर का, वगैरह वगैरह. ठीक है. थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स. यानी कि मैंने बोला था ना तुमको कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी लेकिन सप्लाई उतना बढ़ता नहीं है तो एक स्कैरसिटी आ जाता है, एक कमी आ जाती है. मैंने पढ़ा था ना कि वांट्स आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड. करेक्ट. तो वो एक स्कैरसिटी आ जाती है. तो अपने को एफिशिएंसी करना है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में. रिसोर्स का एलोकेशन जो है होना है वो कैसे होना है, एफिशिएंटली होना है. तो एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस अटेन्ड व्हेन इट रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल. तो लोग ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. तब बोलेंगे कि क्या है, एफिशिएंट है. तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी में 3 तरीके की एफिशिएंसी है. एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में एफिशिएंसी होनी चाहिए, कंजम्पशन में होनी चाहिए और एक ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होनी चाहिए. तो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी माने means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. यानी कि जो ओप्पो वीवो का मोबाइल का जो एग्जांपल था तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वो लोग क्या करे,
ओप्पो वीवो के मोबाइल प्रोड्यूस कर सके। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग की हम डिमांड पूरी कर सके। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय पीपल, यानी कि मोस्ट डिजायर्ड क्या है मोबाइल इंडस्ट्री में, ओप्पो और वीवो के मोबाइल। चलो फिर तो हाँ ये देखो लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मेनली कन्फाइंड टू प्राइस थियरी एंड रिसोर्स एलोकेशन। हमने पढ़ा था ना कि प्राइस डिटरमाइन करने के लिए होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और वो जो होता है वो इनकम वगैरह के लिए होता है। तो हम यहाँ पे कौन सी थियरी यूज करते हैं, प्राइस थियरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम थियरी, करेक्ट। इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी। याद है हमने पढ़ा था कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, वो सारे जो इश्यूज है वो यहाँ पर कंसिडर नहीं होते माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, माइक्रो और मैक्रो दोनों में ना अपने को 3-4 चीजें है जो कॉमन पढ़नी है। माइक्रो और मैक्रो में कॉमन चीजें क्या है, एक तो दोनों का मीनिंग पढ़ना है, दोनों का डेफिनेशन पढ़ना है, दोनों का फीचर्स पढ़ना है और इंपॉर्टेंस पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, फीचर्स और इंपॉर्टेंस, और एक स्कोप है कि स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है। तो फीचर्स पढ़ दो। देखो तो ये वही सारी चीजें है जो हमने डिस्टिंक्शन बिटवीन था ना उसमें पढ़ा था, वही ओवरऑल कहीं ना कहीं घूम घूम के वही पॉइंट दिखेगा तुमको। तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स होता है। जो फर्स्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन का जो फर्स्ट पॉइंट था कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या यूज होता है, प्राइस थियरी यूज होता है। क्या होता है, प्राइस थियरी यूज होता है, यानी कि क्या प्राइस डिटरमाइन होना चाहिए, क्या प्राइस करना चाहिए, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज वेल एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हेंस इट इज नोन एज प्राइस थियरी। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइस थियरी बोला जाता है। और एक था पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये मैंने बोला था कि आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तभी वो तुमको समझेगा, अभी ये इसका डिस्कशन हम नहीं कर रहे। बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस, मैंने बोला था ना कि कुछ अजम्पशंस होते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हम मान लेते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस है वो ठीक रहेगी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखो लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स begins with the fundamental assumption other things remaining constant, यानी कि क्या बोला था, ceteris paribus such as perfect competition, laissez faire policy। अभी ये क्या होता है laissez faire policy, अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी एक इंडिविजुअल है, उसको जो भी डिसीजन लेने हैं, मतलब अभी टाटा कंपनी है, उसको जो भी डिसीजन लेने हैं या कुछ भी करना है तो वो अपनी मर्जी से करेगा। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का या कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होता, यानी कि इसका लेजिस फेयर का सिंपल मीनिंग क्या होता है, डिसीजन विदाउट एनी इंटरवेंशन, मतलब कोई इसमें इंटरवेंशन नहीं करेगा, आपको आपकी मर्जी से आप कर सकते हो। बट मैक्रो इकोनॉमिक के जो भी पॉलिसीज होती है, जो डिसीजन होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, मतलब ऐसा मानते हैं कि कोई एम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह चेंज नहीं हो रहा है। ये सब जो अजम्पशंस है ना, इन डिटेल तुमको कब समझेगा, जब हम लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब पढ़ेंगे तब तुमको समझेगा। दिस अजम्पशंस मेक्स द एनालिसिस सिंपल, ठीक है। फिर स्लाइसिंग मेथड, याद आया वो पिज्जा वाला एग्जांपल। फिर और एक एग्जांपल हो सकता है मैंगो वाला, कि हम कोई एक स्लाइस, मैंगो का एक स्लाइस का पार्ट करते हैं, तो वो हम जो सिर्फ अगर वो पार्ट का स्टडी करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर पूरे मैंगो का या पूरे पिज्जा का एनालिसिस करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए इसे क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग मेथड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस slicing method, it splits or divides the whole economic into small individual units and then studies each unit separately in detail. For example, study of individual income out of national income. हमने जैसे बोला था ना कि अगर कोई टाटा का एनालिसिस करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हम टोटल इंडिया यानी पूरे इंडिया में जितना भी नेशन का इनकम है उसे क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये यूज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म का प्रिंसिपल यूज करता है। मार्जिनलिज्म का प्रिंसिपल यानी क्या होता है कि कोई एक के यूनिट एक्स्ट्रा होने से पूरे पे क्या इंपैक्ट आएगा वगैरह। ये एक्चुअली आप अपने को लॉ ऑफ डिमांड वगैरह पढ़ेंगे ना तब ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगा। बट इतना याद रखो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मार्जिनलिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करता है। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सब भी हम आगे एक मार्केट वाला चैप्टर आएगा उसमें इसको सबको एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिमिटेड स्कोप, तो मैंने बोला ना कि हम लोग इसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड, एक हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल का हम लोग स्टडी करते हैं तो उसका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है, करेक्ट।
द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। तो सिर्फ जिसका एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका स्टडी कर रहे हैं, उस तक अपना स्कोप लिमिटेड है। अपन इसमें नेशनल वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, फिर पॉवर्टी कितना है कंट्री में, पॉपुलेशन, ये सब कंसीडर नहीं करते। इसको है ना लिंक करो फोर्थ पॉइंट के साथ। उसमें क्या लिखा है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो हम इसमें क्या मान लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब स्टडी करते हैं ना, तो ऐसा मान लेते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट रहते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है ना, वो करना जरूरी क्यों है? क्यों है पता है? फर्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने को हेल्प करता है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। अभी कैसा होता है कि हमें समझो एक कोई नया मोबाइल लॉन्च करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका मोबाइल का डिमांड है, उसका मोबाइल का डिमांड कितना है, उसका सप्लाई हम उतना कर पाएंगे कि नहीं, उतना प्रोडक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो वो सारे फैक्टर्स एनालाइज करने के बाद हम एक प्राइस कोड बना सकते हैं कि हम अगर इतने प्राइस में अगर मोबाइल बेचते हैं मार्केट में, तो वर्कआउट हो जाएगा और अपना मोबाइल बिक सकता है। फिर दूसरा है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी माने डिसीजन लेना कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, बराबर, ये सारे डिसीजंस लेने में मदद करता है। तो यही देखो यहाँ पे भी थर्ड लास्ट लाइन में क्या लिखा है, देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। तो इसमें गवर्नमेंट या कोई थर्ड एजेंसी का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। फॉरेन ट्रेड, माइक्रो इकोनॉमिक helps in explaining various aspects of foreign trade like tariff on a particular commodity, determination of currency exchange rate of any two countries, gains from international trade or to a particular country etc. तो ये फॉरेन ट्रेड में भी थोड़ा एनालिसिस हेल्प करता है एनालिसिस करने में। लाइक अभी तुम लोग ने देखा होगा तो ये जो कोविड वगैरह के वजह से जो सिचुएशन हुआ, उसके वजह से हम लोग ने चाइना से कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, जैसे मोबाइल फोन्स है, वो सारी चीजें हम लोग कुछ ज्यादा प्रोपोर्शन में इंपोर्ट करते हैं। तो उस पे ये अगर इंडिविजुअल स्टडी करें मोबाइल इंडस्ट्री वगैरह की, तो हमें क्या हेल्प मिलेगा उससे कि हम कौन से चीजों पे ट्रेड में ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, टैक्सेस बढ़ा सकते हैं, वगैरह वगैरह चीजें। तो फॉरेन ट्रेड में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इश्यूज विद द हेल्प ऑफ economic models. It has made a valuable contribution to economics by developing various terms, concept, terminologies, tools of economic analysis. Economic model help करने में मदद करता है, उससे कोई मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस डिसीजन। इससे क्या होता है, बिजनेसमैन को डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलता है, जैसे कि क्या प्राइस कोट करूँ, कैसे क्या होगा मार्केट में, मेरा कॉस्ट कितना पड़ रहा है मुझे एक मोबाइल फोन बनाने में, वगैरह वगैरह। फिर यूजफुल टू गवर्नमेंट, ये पॉलिसीज जो हम ये इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करने में मदद करता है। फिर मैंने बोला टैक्स पॉलिसी फ्रेम करने में मदद करता है। तो ये सबसे क्या होगा, गवर्नमेंट को भी एक मदद मिलेगी कि उनको क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम करनी है, वगैरह वगैरह। फिर बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन। इट आल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। मैंने बोला था ना तुमको कि मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, वही वाला पॉइंट है कि हम मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन या उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। फिर मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। मैंने बोला था ना कि एक पार्ट का करेंगे तो माइक्रो, और टोटलिटी में किया तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। टोटल एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम होता है कि कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है, फिर टोटल कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट है, टोटल कितना कंजम्पशन हो रहा है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन है, बिजनेस में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है ओवरऑल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी जाती है। यानी कि टोटल एक इकोनॉमी को, कंट्री में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको साथ में एनालिसिस करके जब पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, उसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये देखो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक डेफिनेशन अगेन दो है, आपको जो ठीक लगे, सिंपल लगे वो याद कर सकते हो। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अभी इसमें क्या होता है, एक तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, टोटल कितना इनकम हो रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उसमें दो चीजें हैं, एक तो थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और एक थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। फिर नेक्स्ट है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से रिलेटेड चीजें हैं। फिर थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स भी डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बोला था कि ये जो चैप्टर है ना एक ओवरव्यू टाइप है, तो अपने को इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे है जो अपन
इन डिटेल सब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब जाके समझेंगे, बट फिलहाल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स which factors determine the level of national income and employment and what causes fluctuation in the level of income output and unemployment। जैसे कि अभी ये जो कोविड वाला सिचुएशन आया तो उसके वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है पूरी इकोनॉमी पे, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता है या एनालिसिस करने में हेल्प करता है। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, यू हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन कि कंजम्पशन कितना होता है पूरी कंट्री में, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो हिसाब से आप क्या कर सकते हो, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसाइड कर सकते हो कि अगर समझो कि इतने मोबाइल फोन्स बनाने हैं तो इतने मोबाइल फोन्स बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो इतने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बन सकते हैं वैसे। तो थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड चीजें है। तो द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो ये जो जनरल प्राइस लेवल होता है ना कंट्री में, देखो कभी भी बोलते हैं ना कि कोई भी चीज के भाव बढ़ जाते हैं तो बोलते हैं इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, तो वो कैसे डिसाइड होता है कोई भी जनरल प्राइस लेवल की जनरली प्राइस क्या चलेगा, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट होगा और एक डिफ्लेशन का इफेक्ट होगा। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि ओवरऑल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो सारी चीजें। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वैसे ही वही सारे पॉइंट जो आपने को डिस्टिंक्शन में पढ़े हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट टोटलिटी में स्टडी करेंगे। इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इट इज कंसर्न विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि भगा रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहा है, बट ये जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जब जो चैप्टर्स है वो डिटेल में पढ़ेंगे तब तुमको समझेगा। इनकम थियरी studies the concept of national income, its different elements, method of measurement and social accounting. Macroeconomics deals with aggregate of demand and aggregate supply, fluctuations in the national income that leads to business cycle, inflation deflation कैसे होता है, उस पर क्या impact आएगा वगैरह चीजें। फिर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वो ये बाद में समझेगा। इंटरडिपेंडेंस माने कि इसमें कैसा होता है कि एक जितने भी फैक्टर्स है ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अभी माइक्रो इकोनॉमिक में एक दूसरे फैक्टर जो दो फैक्टर्स है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, वहां पे इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी इंटरडिपेंडेंस कैसे होगा सर, कि अगर समझो कि कोई कंट्री में के बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट आता है आउटसाइड द कंट्री से, तो अभी वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो कम हो गया है, करेक्ट। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो सब पॉइंट है ना एक दूसरे से कवर्ड है, इंटर रिलेटेड है। अभी एक को अफेक्ट हुआ ना तो दूसरा भी अफेक्ट होगा। अभी कैसा हुआ लोगों का, ये कोविड का ही सिचुएशन देख लो, लोगों का एम्प्लॉयमेंट गया तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गया, धीरे धीरे कुछ ज्यादा लोग होंगे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे, वो सारी चीजें, करेक्ट। फिर लंपिंग मेथड यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल बेसिस पे स्टडी होता है, इसके लिए इसे क्या कहते हैं, लंपिंग मेथड। अभी यहाँ पर देखो एक और चीज है, प्रोफेसर बोल्डिंग ने देखो क्या बोला है, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। अभी जब हम बोलते हैं ना एक फॉरेस्ट की चीजें बताते हैं तो कोई एक ट्री का वो नहीं बताएगा, वो पूरे फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, तो उससे एक ट्री का कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता चलता है। तो वैसे ही यहाँ पर बोला कि इसका पता नहीं चलेगा, यानी कि मैक्रो में कोई माइक्रो की स्टडी से कोई रिलेशन नहीं होता। फिर ग्रोथ मॉडल, हाँ तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स वैसे हम स्टडी करते हैं जो इकोनॉमिक की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, जैसे कि कुछ प्राइस लेवल है ओवरऑल कंट्री में, फिर इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीजें। फिर यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल, वही इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाली चीजें। फिर पॉलिसी ओरिएंटेड होता है कि यहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करते हैं, जैसे मैंने बोला था ना कि वो मोदी जी का कुछ टारगेट है 5 ट्रिलियन यूएसडी का जो इकोनॉमी बनाने का, वो सारी चीजें। तो ये पॉलिसी बेस्ड होता है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए करते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्यों करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी फंक्शन करने में मदद मिलती है हमें, करेक्ट। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स इन लार्ज एंड ठीक है। फिर और एग्रीगेट वेरिएबल्स इन अ लार्ज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस,
हमें इकोनॉमी के टोटल एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सारे फ्लक्चुएशंस को भी समझने में मदद करेगा। फिर नेशनल इनकम का कितना टोटल नेशनल इनकम है वगैरह वगैरह, करेक्ट। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है, वो सारी चीजें, ये हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स इन डिटेल पढ़ेंगे तब तुमको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फिर परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है वो सब समझने में मदद करेगा। जैसे कि हम लोग ने पता एक टाटा कंपनी के एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया था कि जब टाटा कंपनी का एक एम्प्लॉय का हम स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कि उसने पूरे साल में कैसा काम किया है, ईमानदारी से काम किया है कि नहीं। वैसे ही पूरी इकोनॉमी, पूरा कंट्री जो है, गवर्नमेंट ने ठीक से काम किया है कि नहीं, उन लोग ने जितने पैसे जो एग्रीकल्चर्स के लिए थे उतने उनको मिले कि नहीं, जितने डिफेंस के लिए थे उतने उनको प्रॉपर पहुंचे हैं कि नहीं, वो सारी एनालिसिस एनालाइज करने में मदद करता है। तो जैसे कि हमें नेक्स्ट ईयर अभी डिफेंस में इतना दिया है, अभी जैसे कि ये कोविड-19 का सिचुएशन हुआ तो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगी गवर्नमेंट, हेल्थ का बजट बढ़ा देगी कि हेल्थ के रिलेटेड हॉस्पिटल्स में कुछ ज्यादा इंसेंटिव देगी वगैरह वगैरह, करेक्ट। फिर तो वो क्या है, इकोनॉमिक को परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी करने में एनालाइज करने में मदद करती है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, वो सारी चीजें स्टडी करने में मदद करेगी। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कितनी जरूरत है, अभी ये कोविड की वजह से कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए तो नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पड़ेंगे जिससे लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके वगैरह वगैरह। अभी ये माइक्रो और मैक्रो का देखो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन दिया है, तुमको ये नहीं पढ़ना है, एक बार रीड कर लो ये चाहिए तो, बट ये तुमको जो हमने लिखा है क्लासरूम में वही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, करेक्ट। फिर यहाँ पे देखो कुछ फिलअप्स है, एकदम इजी है। फिर ये कंप्लीट कोरिलेशन है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, वही है। एक बार आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। चलो, तो ये सारी चीजें आपको खुद से सॉल्व करनी है। ओके, चलो, साइनिंग ऑफ, जिगर सुबह, बाय बाय, टेक केयर।